Assalamu alaikum dear students, my dear friend, welcome to my YouTube channel KK Mathematics. My name is मोहम्मद कामरान खान। टोपोलॉजी के ऊपर लेक्चर्स चल रहे हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है रिलेटिव टोपोलॉजी किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को देखेंगे, फिर उसकी एग्जांपल को करेंगे और स्टार्ट करते हैं। फिर जी, डेफिनेशन है रिलेटिव टोपोलॉजी की क्या होती है, देखते हैं उसको। लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस। ठीक है, एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ठीक है, एंड ए सबसेट एक्स का, ए कोई एक सबसेट है एक्स का। ठीक हो गया। देन कलेक्शन ऑफ टा ए, कलेक्शन ऑफ टा ए, कलेक्शन ऑफ टा ए किसकी कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, ए के सबसेट्स की कलेक्शन जो होगी, ठीक है, उसको मैं कहूँगा कि ये क्या है, रिलेटिव टोपोलॉजी है ऑन ए के ऊपर। यानी कि एक्स एक टोपोलॉजिकल, एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स का मैंने एक सबसेट लिया ए। ठीक है, तो फिर ए के सबसेट्स की जो कलेक्शन होगी, जिसको मैं टा ए का नाम दे रहा हूँ, उस कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव टोपोलॉजी। अब ये मसला ये है कि इसकी कलेक्शन कैसे आएगी, ए के सबसेट की कलेक्शन कैसे आएगी। तो टा ए किस तरह फाइंड करेंगे हम, ए का इंटरसेक्शन ले लूँगा ओ के साथ, सच डैट ओ बिलोंग टू टा। फिर देखें बच्चों, एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, एक्स का मैंने एक सबसेट लिया ए। ठीक है, अब उस सबसेट के कलेक्शन जो होगी, ए के सबसेट्स की कलेक्शन टा ए होगी, इसको मैं कहता हूँ कि ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। टा ए इज कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी। ठीक हो गया। अब हमने ये रिलेटिव टोपोलॉजी हमें क्वेश्चन में देगा, तो हमें एक्स भी देगा, टा भी देगा और ए सबसेट भी देगा एक्स का, और हमें कहेगा कि टा ए फाइंड करो, यानी कि रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड करो। तो उसका मेथड क्या है कि आपने जो भी सबसेट दे उसका इंटरसेक्शन लेते जाना है टा के हर सेट के साथ। यानी टा में जितने भी पड़े होंगे एलिमेंट्स कह लें, मेंबर्स कह लें, सेट कह लें, ओपन सेट कह लें, ठीक है, उन सब का आपने इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ठीक है, तो जैसे इंटरसेक्शन लेंगे वो ए का कोई ना कोई सबसेट बनता जाएगा। ठीक है, फिर जितने भी सबसेट बने, यानी कि टा के हर सेट के साथ ए का इंटरसेक्शन आपने लेना है। तो जितने आपके ए के सबसेट बनेंगे उन सब को आपने इस टा ए में लिख लें। तो वो जो आपका टा ए होगा वो आपका रिलेटिव टोपोलॉजी होगा। ठीक है, और अगर आप उस सेट ए को और उसकी जो रिलेटिव टोपोलॉजी है टा ए को अगर आप ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे, तो इसको मैं कहता हूँ ये है सब स्पेस किसकी, ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा की। ठीक है, ये जो है ये सब स्पेस है किसकी, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा की। ठीक हो गया बच्चों। दोबारा देख लें कि रिलेटिव टोपोलॉजी क्या है। सबसे पहले एक्स टा एक टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ए उसका एक सबसेट होगा एक्स का। ठीक है, फिर ए के सबसेट्स, यानी इसके अंदर क्या आएंगे, सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स की कलेक्शन, जिसको मैंने टा ए का नाम दिया है, इसको मैं कहूँगा ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। और अगर सेट ए और टा ए को ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ये सब स्पेस होगा टा का। ठीक हो गया बच्चों। तो अब इसके सबसेट ऑफ ए के सबसेट कैसे आएंगे, आपको जो भी टा गिवन होगा वो लाजमी देगा। टा गिवन होगा, आपने क्या करना है, उस सबसेट का इंटरसेक्शन उस टा के हर सेट से लेते जाना है। जो आंसर आएगा इसमें लिख दिया बस। वो सारे जो आंसर आएगा वो सारे ए के सबसेट्स होंगे। फिर जितने भी उनकी कलेक्शन बनेगी उस कलेक्शन को हम टा ए का नाम देते हैं, और इस टा ए को हम कहते हैं ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। ठीक हो गया। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर एक एग्जांपल देखते हैं।
जी। लेट एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का, देन फिर द कलेक्शन टा ए, किसकी कलेक्शन है? ऑफ सबसेट्स ऑफ ए के सबसेट्स की कलेक्शन है। किस तरह फाइंड करेंगे? डिफाइंड बाय टा ए क्या है, ए का इंटरसेक्शन लेता जाऊंगा ओ के साथ, सच डैट ओ बिलोंग करता है टा को, यानी टा के हर सेट को या उसके एलिमेंट को या उसके मेंबर को का ए के साथ इंटरसेक्शन लेता जाऊंगा। मेरे पास जो भी सेट आएगा वो ए का क्या होगा? सबसेट होगा। ठीक है, तो इस कलेक्शन को इज कॉल्ड रिलेटिव टोपोलॉजी होने, इसको हम कहते हैं ये पे रिलेटिव टोपोलॉजी है। एंड अगर उसका ऑर्डर्ड पेयर बना लें तो उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड सब स्पेस ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार। तो इसको हम कहते हैं ये एक्स स्टार की क्या है? सब स्पेस है। ठीक हो गया बच्चों। अब हम एग्जांपल में आते हैं। एग्जांपल में हमें वो आपको टा देगा, सबसेट भी देगा, एक्स भी देगा। ठीक है, और हमें कहेगा कि आप मुझे रिलेटिव टोपोलॉजी यानी टा ए फाइंड करके दें। जी, एग्जांपल में लेट एक्स दे दिया ए बी सी डी, टा दे दिया है फाई ए डी एक्स, सबसेट दे दिया एक्स का एक सबसेट है बी सी डी। आप देख सकते हैं कि एक्स में ए बी सी डी है और ये सबसेट में बी सी डी है। तो कहते हैं फाइंड टा ए, यानी कि आपने रिलेटिव टोपोलॉजी फाइंड करनी है ए के ऊपर। तो हमें पता है कि टा ए कैसे फाइंड होगा? टा ए में सारे ए के सबसेट होंगे और ए के सबसेट किस तरह आते हैं कि ए का मैं इंटरसेक्शन लेता जाऊं टा के हर एलिमेंट से या हर सेट से, इसको हम ओपन सेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा? ए का इंटरसेक्शन लूँगा फाई के साथ, जो आंसर आएगा टा ए में आ जाएगा। फिर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लूँगा, ए का इंटरसेक्शन डी के साथ लूँगा, ए का इंटरसेक्शन ए डी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सेट एक्स के साथ लूँगा। ठीक हो गया। तो जो जो मेरे सबसेट ए के बनते जाएंगे उसको मैं टा ए में लिखता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ए का इंटरसेक्शन लेता हूँ किसके साथ बच्चों? टा के हर एलिमेंट के साथ। सबसे पहले मैं फाई के साथ ले रहा हूँ। तो ए में है आपके बी सी डी और इंटरसेक्शन फाई, तो आंसर तो मेरा फाई आ जाएगा, खाली एम्प्टी सेट आ जाएगा, यानी टा ए में एक तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अब ए का इंटरसेक्शन लेते हैं टा ए के इस एलिमेंट से या इस सेट से या इस ओपन सेट से। जी, ए का इंटरसेक्शन लिया इसके साथ, ए के साथ। तो ए में पड़े हैं बी सी डी, तो बी सी डी का अगर मैं इंटरसेक्शन ए के साथ लूँ, इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा बच्चों? एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब फिर ए का मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ अब डी के साथ, तो ए में पड़े हैं बी सी डी और यहाँ पे डी है, तो यहाँ पे आपका डी कॉमन आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों। अब ए का इंटरसेक्शन मैं लेता हूँ ए डी के साथ, ए और डी के साथ, तो आप देख सकते हैं ए में है बी सी डी और इसमें है ए और डी, तो कॉमन तो सिर्फ आपका डी ही आ रहा है, तो ये डी आ गया। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेता हूँ, तो ए इंटरसेक्शन एक्स, तो आपको पता है कि ए जो है ना वो एक्स का सबसेट है, तो जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा? स्मॉल सेट, यानी जो सबसेट होगा छोटा सेट वही आता है। ए में है आपके बी सी डी और एक्स में पड़े हैं ए बी सी डी, तो आपका कॉमन क्या आएगा? बी सी डी, और बी सी डी आपका क्या है? ए है। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया है? ए का इंटरसेक्शन टा के हर एलिमेंट से लिया, तो मेरे पास अब आ चुके हैं ए के सबसेट्स। ठीक है, तो मेरे पास टा ए आ गया बच्चों। हाँ जी, फाई एक दफ़ा लिखेंगे, डी और ए सेट। ठीक है, तो ये मेरे पास टा ए, ये क्या आ गया? सारे सबसेट्स आ गए ए के। आप देख सकते हैं बी सी डी और फाई आ रहा है, डी भी उसका सबसेट है और ए भी। हर सेट अपने आप का भी सबसेट होता है।
ठीक है, तो ये है टॉ ए यानी कि रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए पर। ठीक हो गया बच्चों। जी बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स दे दिया ए बी सी डी ई, टा उसने दे दिया ए एम्प्टी सेट है, ए है, सी डी है, ए सी डी है, बी सी डी ई और एक्स है। ठीक है, ए उसने एक्स का एक सबसेट दे दिया है ए डी ई, तो कहता है टा ए फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल वही वैसे ही करते जाएंगे। पहले ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लूँगा। ठीक है, ए का इंटरसेक्शन मैं किसके साथ लूँगा, फाई के साथ, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 5। अब ए का मैं इंटरसेक्शन ले लूँगा ए के साथ, तो आंसर मेरा बच्चों क्या आ जाएगा, हाँ जी ए में पड़ा ए डी ई, तो ये आपके पास ए सेट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ए का मैं इंटरसेक्शन ले रहा हूँ आपका सी और डी के साथ, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, हाँ जी इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इसमें सी डी है और ए डी ई है, तो कॉमन तो आपका सिर्फ जस्ट डी आ रहा है। ठीक हो गया बच्चों। अब क्या करें, ए का इंटरसेक्शन लें ए सी डी के साथ, ए सी डी के साथ। जी, तो आपके पास देखें ए सी डी और ए डी ई में कॉमन आ रहा है, ए भी आ रहा है और डी भी आ रहा है, ए और डी। अब क्या लें, ए का इंटरसेक्शन इसके साथ ले लें बी सी डी ई, ए इंटरसेक्शन ले लेना है बी सी डी ई, तो इसमें आप देख लें इन दोनों का इंटरसेक्शन में देखें। ठीक है, बी ए डी ई और बी सी डी ई, तो डी भी है और ई भी है, तो इसमें आ जाएगा आपका डी और ई। ठीक है बच्चों, अब ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लें तो आपको पता है कि ए सबसेट है एक्स का, तो आपके पास ए आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम टा ए लिखते हैं रिलेटिव टोपोलॉजी ऑन ए, वो उसमें क्या आ जाएंगे, सारे ए के सबसेट होंगे जिसमें आपका फाई आ गया, ए आ गया, डी आ गया बच्चों, ए डी आ गया और डी ई आ गया, और एंड में आपका क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक टोपोलॉजी बनाते हैं। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं यूनियन लें, इंटरसेक्शन लें, ठीक है, तो आंसर आपका इसी में ही आएगा। और फाई और ए भी है सेट में, तो इसका मतलब है कि ये टा एक टोपोलॉजी है और इस टोपोलॉजी को हम क्या कहते हैं, ये रिलेटिव टोपोलॉजी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि रिलेटिव टोपोलॉजी किसे कहते हैं और हम उसको कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किसी भी पॉइंट की अगर समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ लीजिएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें के मैथमेटिक्स, तो यहाँ से इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।